अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ भरतपुर। भरतपुर की हिस्ट्री। देर वर दो प्रिंसली स्टेट थे राजस्थान के अंदर जो कि रिलेटेड थे जाट डायनेस्टी से। जाट डायनेस्टी से एक तो भरतपुर रिलेटेड था, दूसरा धौलपुर रिलेटेड था। 1669 के अंदर गोकुला गोकुला अलोंग विद जाट फार्मर्स के साथ में मराठा रीजन के अंदर रिवोल्ट करते अगेंस्ट औरंगजेब के अगेंस्ट में, बट औरंगजेब ने सप्रेस किया था इस रिवोल्ट को। 1687 के अंदर राजा राम ने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट इट औरंगजेब और लूट किया था अकबर की टॉम को सिकंदराबाद के अंदर, ठीक है। और औरंगजेब ऑल्सो सप्रेस दिस रिवोल्ट, औरंगजेब ने सप्रेस किया था इस रिवोल्ट को। और राजा राम जाट जो कि लैंडलॉर्ड, राजा राम वाज जाट लैंडलॉर्ड ऑफ सिसनी विलेज का भरतपुर के अंदर। तो इस पेज के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा कि भाई जाट डायनेस्टी है। जाट डायनेस्टी दो ही जगह थी, एक तो भरतपुर के अंदर और एक धौलपुर के अंदर, ठीक है। 1669 के अंदर गोकुला अलोंग विद जाट फार्मर्स के अंदर, फिर मथुरा रीजन के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। फिर जिसको औरंगजेब के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया, बट औरंगजेब ने इस रिवोल्ट को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। 1687 के अंदर एक राजा राम नाम का उसका रिवोल्ट किया और उसने औरंगजेब के अगेंस्ट में, और उसने अकबर की जो टॉम थी सिकंदराबाद के अंदर, उसको लूट लिया। और औरंगजेब ने इसको भी सप्रेस कर दिया था रिवोल्ट को। और राजा राम जो कि जाट लैंडलॉर्ड था कहाँ से, सिनसिनी विलेज से, ठीक है। फिर आता है अपने चौदामन अपना आता है। चौदामन उसके अंदर क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट करवाया फोर्ट थुण भरतपुर के अंदर। फिर आता है बदन सिंह 1728 से 1766 के अंदर ये रूलर बना, और इसकी हेल्प से सवाई जय सिंह की हेल्प से सवाई जय सिंह इसको डीग जागीर भी दी थी सवाई जय सिंह ने, और टाइटल दी थी ब्रजराज की, ठीक है। और इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था डीग फोर्ट वहाँ पे, ठीक है। अब सूरजमल रियल फाउंडर था जाट स्टेट का भरतपुर के अंदर, इसको नॉन एज प्लेटो ऑफ जाट्स भी कहा जाता है, और ये अफलातून ऑफ जाट भी कहते हैं। और इसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी लेक पैलेस और डीग के अंदर लेक पैलेस करवाए थे, और सिटी ऑफ लेक पैलेस, मैक्सिमम लेक पैलेस वहाँ पे है। और इसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे फोर्ट भरतपुर के अंदर। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आया था भरतपुर के अंदर, और भरतपुर स्टेट 17.5 लाख पर एनम रुपए इसके अंदर थे दिस टाइम। अब चौदामन ने आता है कंस्ट्रक्ट करवाया उसने थूण के अंदर इसने भरतपुर के अंदर। फिर आता है बदन सिंह 1728 से 1756 के अंदर, और ही बिकेम रूलर विद द हेल्प ऑफ सवाई जय सिंह की हेल्प से, और सवाई जय सिंह ने इसको डीग जागीर दी थी, और इसको ब्रजराज की उपाधि भी दी थी। अपन जाते हैं ना वहाँ से, तो ब्रजराज की उपाधि लिया था उसने, और वहाँ पे था अपना कौन सा, बदन सिंह उसका बदन अच्छा था इसलिए ब्रजराज की उपाधि दी थी। और वहाँ पे इसने डीग फोर्ट बनवाया था उसके बाद में आता है सूरजमल 1756 से 1763 के बीच में, और इसका रियल फाउंडर माना जाता है ये भरतपुर स्टेट का। इसको प्लेटो ऑफ जाट्स भी कहते हैं, और ये अफलातून ऑफ जाट्स भी कहते हैं। इसने लेक पैलेसेस बनवाए थे कहाँ पे, डीग के अंदर, और सबसे मैक्सिमम लेक पैलेस है इसलिए इसको सिटी ऑफ लेक पैलेस भी कहते हैं, डीग को सिटी ऑफ लेक पैलेस भी कहते हैं, सिटी ऑफ लेक पैलेस। और इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था यहाँ पे फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया था इन भरतपुर के अंदर। और इसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आया था, भरतपुर के अंदर, और उसके टाइम पे भरतपुर स्टेट की जो एनुअल इनकम थी वो 17.5 लाख रुपए इसकी पर एनम इनकम हो गई थी। और इसके बाद में ही डिड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, भरतपुर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, और मेरठ के अंदर बेस्ड था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ही अलॉटेड ऑन दिल्ली, इसने अटैक किया दिल्ली के, ही अटैक्ड ऑन दिल्ली एंड ब्रोट, और इसने ब्रोट किया नूर जहाँ को फ्रॉम देयर एंड प्लेस किया इट इन डीग पैलेस के अंदर, ठीक है। और फिर इसने रिट्रीटिंग मराठा आर्मी का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर टेकन शेल्टर, भरतपुर के अंदर शेल्टर लिया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिव राव के बीच में हुई थी। कोर्ट स्कॉलर्स थे इसके थे मंगोल सिंह पुरोहित और सुजन सम्मत विलास इसके अंदर थे।
कोर्ट स्कॉलर्स। तो अपने फिर देखते हैं कि भाई ही डिड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए थे। और भरतपुर के अंदर किसने किए थे? सूरजमल ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए थे भरतपुर के अंदर। और मेरिट के ऊपर बेस्ड ऑन मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, नहीं कि अपने रिश्तेदारों को दे दिया, मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। और इसने अटैक किया था दिल्ली के ऊपर और फिर वहाँ से नूरजहाँ की स्विंग लेके आए थे, नूरजहाँ का स्विंग लेके आए थे, मतलब शायद थ्रोन लेके आए होंगे। और उसको लाके डीग पैलेस के अंदर रखा था, डीग पैलेस के अंदर रखा। जब रिट्रेटिंग आर्मी आ रही थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से इसने फिर शरण ली थी भरतपुर के अंदर। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर, और ये लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठा सदाशिव राव के बीच में। इसके कोर्ट स्कॉलर्स थे जैसे कि मंगल सिंह पुरोहित इसका कोर्ट स्कॉलर था, और जिसने सुजान समृत विलास लिखी है किताब। ठीक है, सुजान मतलब ये खुद सूरजमल है, मंगल सिंह पुरोहित। और फिर आता है इसके बाद में कौन? अपने जवाहर सिंह आता है। जवाहर सिंह ने अटैक किया था दिल्ली के ऊपर, और ये ब्रोड किया था गेट्स ऑफ 8 मेटल के गेट्स लेके आया था भरतपुर से। ओरिजिनली ये गेट चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के अंदर थे। इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था जवाहर बुर्ज और भरतपुर इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री, इसकी विक्ट्री के अंदर। एंड जवाहर बुर्ज कोरोनेशन ऑफ किंग भरतपुर के वहाँ पे टुक प्लेस होता है, कोरोनेशन ऑफ किंग। फिर आता है अपने रंजीत सिंह 1803 के अंदर कंक्लूड करता है ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स के साथ में। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ता है 1803 से 1806 के बीच में, और ये शेल्टर लेता है मराठा कमांडर जसवंतराव होलकर के पास में। ब्रिटिश कमांडर था लॉर्ड लेग, जिसने 5 टाइम भी यहाँ पे भरतपुर के अंदर 5 टाइम्स भरतपुर के अंदर, ठीक है, अटैक किया था। बट इसने कैप्चर नहीं कर पाया था भरतपुर को, और इस फोर्ट को इस कारण उसका लोहागढ़ किला नाम पड़ा। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे फतेह बुर्ज है जो कि कंस्ट्रक्ट करवाई थी भरतपुर फोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे और क्या था? ठीक है, जवाहर सिंह, इसके बाद में आता है जवाहर सिंह इसने अटैक किया था दिल्ली के ऊपर, और वहाँ से 8 मेटल के लेके आए थे। ये ओरिजिनली चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के अंदर थे, और इसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी जवाहर बुर्ज जहाँ पे राजाओं का कोरोनेशन होता था, भरतपुर के राजाओं का। फिर आता है रंजीत सिंह 1803 के अंदर कंक्लूड करता है ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में। और फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1806 के अंदर ये शेल्टर देता है जसवंतराव होलकर को, यहाँ पे शेल्टर देता है ये। ठीक है, और ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड लेक ने यहाँ पे 5 बार आक्रमण किया था, पर वो सक्सेस नहीं कर पाया गया था, इसी कारण इसका नाम आयरन फोर्ट पड़ गया था। और यहाँ पे इन द मेमोरी इस विक्ट्री के अंदर यहाँ पे बनाई गई थी फतेह बुर्ज, जो कि भरतपुर फोर्ट के अंदर बनाई थी गई।